चलो देखो, क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का है वह मैं एक एक लेसन के साथ बताने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ बच्चे क्लास 11 से जो क्लास 12 में जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन को ध्यान से देखते चले, क्योंकि उनके लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्लास में क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको सवाल हमको जितने अच्छे से समझ में आएगा उतने अच्छे से हम जो है अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम पहला शुरू से एकदम बेस लेवल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं, देखते रहिए कैसे लगेगा। पहला क्वेश्चन सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। सबसे पहला सवाल हमारी तभी लगेगी जब हमको पता रहेगा मोल माने मोलों की संख्या। 2023 में पूछा हुआ है, देखो कैसे लगेगा। तो सबसे पहला चीज होता है यहाँ पे कि मोलों की संख्या। मोल पूछा है, मोल बराबर भार बटा के अणुभार। और भार की जो मात्रा होती है बेटा, अगर क्वेश्चन में हम देखें तो ग्राम में हमारी मात्रा जो रहेगा क्वेश्चन में वो भार हो जाएगा, और जिसका भार होगा उसी का हम लोग क्या निकालते हैं, अणुभार निकालते हैं नॉर्मली तौर से। जैसे 180 ग्राम क्या है, जल है। इसका मतलब बेटा क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जल की जो मात्रा है वह कितनी ग्राम है, 180। जल की मात्रा 180 ग्राम है। तो हमको जल का भार तो पता है, लेकिन सवाल तब तक नहीं लगेगा जब तक मुझे क्या नहीं पता चलेगा, अणुभार। तो अणुभार के लिए बेटा H2O का अणुभार, बड़ी खूबसूरत सवाल है। और सवाल क्या है, एकदम नॉर्मली सवाल है, बेस लेवल की 1 नंबर की। तो H2O का अणुभार, अणुभार निकालने का मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में बच्चे बहुत ध्यान नहीं देते, ये परमाणु क्रमांक है, उसके ऊपर वाले को माना जाता है भार। भार तो पूरा होता है 1.008, लेकिन हम फुल नहीं लिख के हम हाफ लिख रहे हैं, नियर अबाउट में हम लिख रहे हैं कितना, 1। तो ये हमको पता है कि हाइड्रोजन का भार कितना है, 1, अणु की संख्या कितनी है, 2, प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में बेटा परमाणु क्रमांक 8 होता है और भार होता है कितना, 16। तो ऊपर वाली संख्या लिया जाता है 16। तो बेटा अगर हम लोग इसको हल करें तो कितना संख्या हमारी आएगी, 2 और 16 अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा, 18 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो ये नॉर्मली हमारा अणु भार जो है वह कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसके बाद 18 मात्रा किसका क्या होता है बेटा, हिंदी में मैं लिख के बता दे रहा हूँ, चूंकि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का क्लास है। तो ग्राम प्रति मोल इसकी मात्रा होती है, मात्रा किसका, ग्राम प्रति मोल। अब हम इस मान को अच्छे से एकदम रखेंगे। भार कितना बाबू, 18 और 180, तो यहाँ पे 180 लिख दिए। भार किसमें है, ग्राम में, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए कितना, ग्राम लिख दिए। और उसके बाद अणुभार हो गया 18 ग्राम प्रति मोल, तो यहाँ लिख दिए हम लोग 18। यहाँ पर हम लोग जो है, चूंकि यहाँ पे जल की मात्रा है तो हम नॉर्मली तौर से अगर लिखना चाहें तो ग्राम प्रति मोल, इसको ग्राम से ग्राम मेरा क्या हुआ, कट गया, 18 से 18 कट गया, कितना आया बेटा, 10 मोल। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। इसके साथ लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे। बेटा देखो सेकेंड क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 11 के बच्चे पढ़े हैं, क्लास 12 में तो ये मोल मतलब एक तरह से मूल्यवान चैप्टर है, और मूल्यवान में सवाल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का क्वेश्चन है। अब हम इस सवाल में पहली बात, केमिस्ट्री में बच्चा तुम लोग ये जान लो, पहली बात इतना समझ लो, विलयन क्या है, दो या दो भिन्न पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन में दो चीजें होंगी, एक होगा विलेय, एक होगा विलय। विलेय क्या है बेटा, विलेय माने जिसकी मात्रा कम हो उसको विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो ये निर्भर करता है मात्रा पे। एक बेटा तो यहाँ पे जो विलेय है इसको हम अपने से कोड बना लेंगे WA, और जो विलायक है उसके लिए हम लोग कोड वर्ड इस्तेमाल करेंगे WB, जो कि हमको सवाल लगाने में थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। अब यहाँ भी हमारे पास है क्या, 3 ग्राम
कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बेटा जो हल है, इस सवाल को हम बताने की कोशिश करते हैं। एसिटिक अम्ल है क्या? CH3COOH, ये सूत्र है। थोड़ा बहुत हमको सूत्र पता होना चाहिए। एसिटिक क्वेश्चन में लिखते हैं, ये है क्या? एसिटिक, एसिटिक अम्ल इसको कहते हैं। अम्ल का प्रतीक हमेशा बेटा तुम लोग याद किया करो COOH। जहां COOH हो वो क्या है? अम्ल है, एसिड, खट्टा है, वो पदार्थ स्वाद में खट्टा है। की मात्रा, तो इसकी मात्रा देखो कम है ना, कितना ग्राम है? 3 ग्राम। इसका मतलब हमको दिया है WA। कम मात्रा को क्या कहते हैं? विलेय। अब उसके बाद क्या दिया बेटा? बेंजीन। तो बेंजीन की मात्रा हमारे पास अगर ज्यादा मात्रा है तो इसको हम बोलेंगे WB। कई ग्राम दिया हुआ है? 80 ग्राम। तो ये हो गया मेरा WA और WB। बेंजीन में क्या है? विलीन है। अब विलयन की पूछा है मोललता। बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, मोललता। तो मोललता के लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला के साथ मैं बता रहा हूं, WA गुणे 1000 बट्टा MA गुणे WB। तो बेटा WA माने जिसकी मात्रा कम हो, और MA का मतलब होता है अणुभार। अणुभार किसका? A माने किसका? विलेय का। तो हमें एक चीज और करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा विलेय। विलेय माने क्या विलेय है बेटा? CH3COOH का अणुभार। अब कम वाले का है, तो कम वाले के लिए अगर हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो अणुभार के लिए जब, और कम वाले के लिए कोड वर्ड क्या किए हैं? A। अब कार्बन की मात्रा कितनी? 12। हाइड्रोजन का एक होता है, 1 गुणे 3 हो गया, प्लस फिर आ गया कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर क्या है बेटा? हाइड्रोजन के लिए कितना? 1। अब हल कर दो इसको, 12 3 12 16 और 1, तो 16 हो जाएगा 32। अब 12 1 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 32। इसको भी जोड़े, 12 3 कितना हो जाएगा बेटा? 15 13 और 32, कुल जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है? 60 आ रहा है। मात्रक लिखना हो तो लिखना, नहीं मन होगा मत लिखना, ग्राम प्रति मोल। मान तो हम अप्लाई करते हैं। WA का मान क्या ग्राम है बेटा? 3, 1000 हो गया, बट्टा MA का मान हो गया 60। WB की मान कितना है बेटा? 80। हमने 80, 0 से 0 क्या हुआ? कट गया। 3 से काटेंगे, 3 गुना 6, बचा क्या अपने पास? 10 बचा, 2 8 16, और काट सकते हैं, 2 5 10, 2 8 16। अब 8 का 5 निकाल देंगे बेटा, भागा, तो 8 हमें देंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे यहाँ पे। जब दशमलव बढ़ा लेंगे तो 100 कितने बार जा रहा है? 8 45, 8 6 48, फिर दशमलव है, 8 गुना 16, फिर 4 आएगा, 8 5 मतलब अगर हल करेंगे तो 0.625, ये हो गया हमारा आंसर। अब मात्रक क्या लिखना है बेटा? यहाँ पे मात्रक हम इसका मोललता का क्या लिखेंगे? क्या बचा हुआ है अपने पास? मोल प्रति, किसमें लिखते हैं? केजी में। ये हो गया अपना आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। क्या बेटा देखो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के लिए भी, और सन वाइज किस सन का है? 2019 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कंफर्म है कि केमिस्ट्री में मैं कम से कम 100 सवाल का एक कम्युनिकेशन बनाऊंगा, उसी में से ही सवाल बोर्ड पेपर में रहती है, कहीं अलग से सवाल हो ही नहीं सकता है। तो सवाल लगेगा कैसे? देखो पूछा क्या है बेटा, पहले ध्यान देना, मोलरता नहीं पूछा है, पूछा है मोलरता। तो मोलरता के लिए जो मेरे पास फार्मूला होता है, देखो बड़ी खूबसूरत सवाल, कैपिटल एम बराबर WA गुणे 1000 बट्टा MA गुणे V। ये जो V माने क्या? वैल्यूम। अब वैल्यूम होगा किसमें बेटा? ml में होता है। वैल्यू किसमें होता है? ml में। ml को ही लीटर में चेंज करने के लिए भाग दिया जाता है 1000 से। 1000 आने का कारण यही है। तो इसका मतलब हमें विलेय और विलायक, 2 चीजों की जरूरत है। तो मैं शॉर्टकट में तुम लोगों को बता देता हूं कि बुद्धि बहुत नहीं लगाना। जिसकी मात्रा कम है वह विलेय है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वह एक तरह से विलायक है। तो यहां हमको किस किस चीज से
मतलब है। देखो पहला WA कै ग्राम घुला है बेटा, कै ग्राम है 9 ग्राम। क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। कितना वाले आयतन में घुला है? 450 ml। ये भी है, भी माने वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस होता है आयतन। कितना? 450 ml। अब दो चीज, W पता है, भी W पता है, भी। अब मुझे जरूरत किसकी है? MA। MA माने किसकी? अणुभार की। किस वाले की? A माने जिसकी मात्रा कम है, तो जिसकी मात्रा कम है अर्थात MA का मतलब अणुभार। अणुभार किसका? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम का बेटा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अगर सब मिला के अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। मात्रक लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो खैर इसमें कोई जरूरी नहीं है, ग्राम प्रति मोल इसका मात्रक होता है। अब WA, तो WA का मान कितना है बेटा? 9 गुणे 1000 बट्टा MA का हो गया 40। अब वॉल्यूम हमारे पास कितना है बेटा? 450। कितनी खूबसूरत सवाल, कितनी खूबसूरत, जितनी कहा जाए उतना ही कम है। 0 से 0 मेरा कट गया, 9 बचे 45, 5 बार में ऊपर 10 बचा, नीचे 4 गुणे 5, आराम से 5 गुना के 10, 2 बटा के 4। अगर हम काट देते तो 0.5 क्या हो गया? 5। मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन वाला टॉपिक देखो, सबसे बच्चों को डर लगता है केमिस्ट्री से, और भी केमिस्ट्री में सवाल या और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो घबराना नहीं है। आंसर ऐसे भी पेपर में होता है। मोल, ये जो हम लोग प्रति लिख रहे हैं, बटा लीटर लिख रहे हैं, ये बटा वाला ऊपर चला जाता है तो इनवर्स हो जाता है, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी सही, ये भी सही है। बस ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अवेलेबल करते हैं। हाँ देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी पूछा है क्या? मोलरता। मोलरता इतना नॉर्मल क्वेश्चन होता है बेटा, तुम लोग को अगर डिफिनेशन में पढ़े होगे, चूंकि मैं तो न्यूमेरिकल का इस समय सीरीज चल रहा है, नहीं तो मैं डिफिनेशन में लिखवाया हूं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को कि मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता होता है कि 1 लीटर विलेन में घुले विलेन के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। कै ग्राम है बेटा? 8 ग्राम। कम मात्रा, तो कम मात्रा के लिए W। एकदम इजी कंसेप्ट। और WA के बाद मुझे चाहिए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का एक चीज मुझे चाहिए, का अणुभार। अणुभार किसका वाले का चाहिए? कम वाले का। इसलिए कोड वर्ड में क्या है? MA। छोटा A थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है, MA। तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अभी 5 मिनट पहले निकाले हैं। कितना आया था? 40 ग्राम प्रति मोल। ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। अब वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम माने ये जिस बच्चों को नहीं पता होगा, मैं चूंकि शुरू से बता रहा हूं, आयतन। आयतन को हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 450 ml हो गया। पूछा है मोलरता। बड़ी प्यारा जवाब देंगे हम लोग मोलरता के लिए। मोलरता m हमको पता नहीं है, तो मोलरता के लिए सूत्र WA गुणे 1000 बट्टा MA गुणे WB। WB नहीं, सॉरी, ये मोलरता के लिए होता है। यहाँ होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम और वॉल्यूम किसमें? सवाल लिखेंगे ml में। बराबर WA की मात्रा 8, 1000 बट्टा MA का मान 40, V का मान 450। एकदम खूबसूरत सवाल। यहाँ पे अगर हम काटने का प्रयास करें तो नॉर्मली 8 बचे 40, 5 से कट गया, और इसको और 0 से 0 काट दिए आराम से एकदम। हम थोड़ा लिख के करते हैं 1000, और यहाँ बचा 5 गुणे 45। बड़ी खूबसूरती से इसको प्रेजेंट करेंगे। 5 से हम इसको भी काट देते हैं, 5 गुना के 10, एक बार और क्रॉस करते, 5 चौक के 20, 5 9 45। 9 का भागा देंगे, 9 चौक के 36, 4 4 4 4 आते जाएगा ना। बस हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। एक मात्रक M से भी इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल M से भी इंडिकेट किया जाता है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देखते हैं।
देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत लग्जरियस। ये याद रखो, मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल प्रभाज को ही मोल अंश कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। कितना ml है? 400 ml। क्या है? बिलियन। बिलियन मतलब बेटा आयतन। भी कितना? 400 ml। कई ग्राम? 7 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें घुला हुआ है, मींस WA। WA माने क्या? WA का मतलब क्या? बिलियन। बिलियन की मात्रा 7 ग्राम। तो बेटा MA हमने निकाल चुके हैं, हम सब लोगों को याद भी हो गया है। कितना था बेटा? 40 मात्रा ग्राम प्रति मोल। पूछा है हमसे बिलियन की मोलरता। मोलरता, तो मोलरता बराबर बेटा सूत्र होता है हमारा WA गुणे 1000 MA गुणे भी माने वैल्यूम, किसमें? ml। हो गया आराम से। अब WA का मान कितना है? 7 ग्राम। 1000 MA का मान कितना है बेटा? 40 है। और यहाँ कितना है? वैल्यूम 400। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से देखो, 3 कट गया ना, बचा क्या? 4 चौक के 16। अब 16 का हमको 7 में भागा देना है, दशमलव हो जाएगा ना। 16 32 कितने बार में जा रहा है? 16 चौक के कितना? 64। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ा है, कई बार जाने की उम्मीद है? 16 3 48। एक अंक और कर देते हैं, तो कितना बचेगा बेटा? 10 में से 8 12 हो जाएगा। 100 में आओ, देखो कितने बार जाने के? 16 7 कितना? अब हम इसको 0.437 अब मात्रा किसका लिख लेंगे? मोल प्रति लीटर। बस ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत लग्जरियस क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन 5। अब क्लास 12 के लिए तो एकदम ये रामबाण सिद्ध होगा, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज। यहां भी भैया हल में सबसे पहले दिया है WA। WA माने जिसकी मात्रा कम हो। किसकी मात्रा कम है? ग्लूकोज की। 1.8। कोई दिक्कत? अब हमें चाहिए ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 का अणु भार। बिना अणु भार के क्वेश्चन लगने वाला नहीं है। तो अणु भार के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा? याद है सभी? रुक जा बेटा, बुला रहा है। तो इसके लिए सूत्र है, सूत्र क्या याद ही है? 180 निकालना होगा, निकाल सकते हो। 180 ग्राम प्रति मोल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हमको ज्यादा मात्रा है, तो ये हो गया WB। WB की मात्रा कितनी है? 90 ग्राम। WA पता हो गया, WB पता हो गया, अणु भार पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है? मोल। मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के लिए सिंपल सवाल तब तक नहीं लगेगी बेटा जब तक हमें मोलों की संख्या पता नहीं चलेगी। मोलों की संख्या जानना हम लोग के लिए सबसे एकदम जरूरी है। तो सबसे पहला निकालते हैं हम लोग Na माने जल के मोलों की संख्या। Na जल के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या के लिए हम लोग को करना कुछ नहीं होता है, भार बटा के अणु भार। मैं कई बार बता चुका हूँ, भार बटा के शॉर्टकट में भार बटा के यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं अणु भार। तो भार बटा के अणु भार। तो जल के मोलों की संख्या, तो जल कितनी मात्रा में है? सॉरी, यहाँ पहले हम जल का निकालेंगे, जल ज्यादा मात्रा में है तो हम B नंबर लिख देते हैं समझने के लिए। ठीक है, B नंबर पहले लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं जल पहले लिखा हूं तो लिख दिया। भार 90 ग्राम बटा अणु भार, तो जल का अणु भार होता है 18। 18 25 90, 5 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं Na माने किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के लिए भी भार बटा अणु भार, तो 1.8 बटा 180। इसको 180 करेंगे, दशमलव क्या है? 1 अंक है, तो हम बढ़ा देंगे क्या? 0। 18 से 18 कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 शून्य और हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 0.01। 18 से 18 कट गया, एक बार में 0.01 हो गया।
अब हमको किसका निकालना है बेटा? ग्लूकोज का। मतलब ग्लूकोज माने किसका निकालना है? तो XA, तो फार्मूला हो जाएगा Na प्लस Nb। Na का मतलब किसका बेटा निकालना है? ग्लूकोज। तो Na कितना आया है अपने पास? 0.01, 0.01। Nb आया है 5, 0.01। दशमलव है इसमें नहीं है, इसमें है, जोड़ेंगे तो 5.01 हो जाएगा। 2 अंक पे यहाँ, 2 अंक पे यहाँ, दशमलव की कहानी खत्म। बचा कितना? 501। 501 का हम लोग क्या करेंगे? भागा दे देते हैं। किस में देना है? 1 में। तो भागा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के फिर 1 शून्य करेंगे, नहीं जाएगा, फिर 1 करेंगे। कितने बार जाने की उम्मीद है? देखो एक ही बार जाएगा। 500, 1 10 में से 1 घटेगा 9, 9 में से 5 घटेगा 4, कट जाएगा। 1 शून्य और बढ़ाओ, कितने बार जाने की उम्मीद है? देखो 5 9 45। तो फिर काटेंगे, लेकिन हमको बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। 0.0019 यही अपना क्या होगा आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में